1962 का भारत चीन युद्ध, उसके रहस्य की परतें एक एक करके खुल रही हैं। अभी तक सारी परतें खुली नहीं हैं। एक नई किताब आ रही है, बल्कि कहना चाहिए एक पुरानी किताब का नया संस्करण आ रहा है। ये किताब लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल SPP थोराट ने, जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट के आर्मी कमांडर थे और उस समय सेनाध्यक्ष थे जनरल KS थिमैया। अब उनकी तैनाती जाहिर है कि वहाँ पर थी, जो आज अरुणाचल प्रदेश है, उस समय नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इस पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन करने जा रहे हैं हमारे CDS जनरल अनिल चौहान। ये कार्यक्रम होगा पुणे में 24 सितंबर को। ये पुस्तक बहुत सारे रहस्य खोलने वाली है। इसके बारे में एक खबर छपी है, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि इस पुस्तक में क्या है। इस पुस्तक में जनरल थोराट ने लिखा है 1950 के आखिर में उन्होंने सरकार को बताना शुरू किया कि चीन का इरादा ठीक नहीं है, वो आक्रामक रूप से नेफा में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें, जनरल थोराट भारतीय सेना के बहुत सम्मानित अधिकारी थे। वो सरकार को, यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन, जो नेहरू के परम मित्र थे और देश के रक्षा मंत्री तो थे ही, उन दोनों को लगातार चेतावनी दे रहे थे कि चीन का इरादा ठीक नहीं है, हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए, जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन दोनों ने उनकी बात नहीं सुनी। ये पुस्तक पहली बार 1965 में छपी थी। अब इसका दूसरा संस्करण आ रहा है, तो इसमें कुछ नए दस्तावेज, कुछ नए फोटोग्राफ, और उसके अलावा इसकी प्रस्तावना में जनरल थोराट के बेटे ने कहा है कि इसमें उनके पिता के समय के दस्तावेज और जनरल थिमैया के दस्तावेज, यानी उनके कुछ पत्र होंगे उन्होंने जो लिखे समय समय पर, ये भी शामिल किए जा रहे हैं। और ये सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की राय पर या किसी के कहने पर ये बातें कही जा रही हैं। इस नए संस्करण में पुरानी बातें कुछ जो अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, उनको हटा दिया गया है। एक चैप्टर है जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की चर्चा है। उन्होंने लिखा है, जनरल थोराट ने, कि नेहरू और कृष्ण मेनन ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि चीन भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप देखिए, अपने जनरल, अपने आर्मी के इतने बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी और आर्मी चीफ की बात सुनने के लिए देश का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तैयार नहीं है।